जय हिंद टू ऑल। तो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसमें आज देखेंगे हम 2023 का। इससे पहले 2019 का देख चुके थे और 2020 का देख चुके हैं। ठीक है। तो देखेंगे हम 2023 का, जो कि बिहार स्टेट जो एग्जाम हुई थी कंप्यूटर साइंस का। ठीक है। उसका देखेंगे हम कंप्लीट रिवीजन, और वो भी सिर्फ कंप्यूटर साइंस देखेंगे। ठीक है। बिकॉज एग्जाम होती है 150 नंबर की, जिसमें 30 नंबर आपका टीचिंग एप्टीट्यूड और 20 नंबर जीके जैसे क्वेश्चन आता है। बट हम देखेंगे 100 नंबर ही सिर्फ कंप्यूटर साइंस का। ओके। तो फुल देखेंगे रिवीजन। और तो स्टार्ट करते हैं सीरीज। वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। जितनी वीडियो अपलोड होंगे आप तक आसानी से पहुंच सकेंगे। ठीक है। आशा करता हूं सभी महारविंद सीरीज आपने देख चुके होंगे। तो जितनी भी महारविंद सीरीज हैं सभी को देख कर जाइए। ठीक है। ओके। तो स्टार्ट करते हैं आज का। और हाँ, ये 12 सितंबर का पेपर हुआ था, 12 सितंबर 2023 को। ध्यान रखिएगा, ये पेपर जो है हुआ था 12 सितंबर को 2023 में। ठीक है। और ये शिफ्ट वन का है। ठीक है, ये शिफ्ट वन का है। और शिफ्ट दो भी हुई थी, उसका पेपर हम देखेंगे भी। ठीक है। तो आज देखेंगे हम शिफ्ट वन का, 12 सितंबर 2023 का। ओके। तो स्टार्ट करते हैं सीरीज। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा। व्हाट इज द, वन सेकेंड। ओके। तो व्हाट इज द सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन फॉर द बुलियन फंक्शन। दिया गया है 4 वेरिएबल। ठीक है। तो ये हमें दिया गया, ठीक है, 4 वेरिएबल का दिया गया है। तो इसका बताना है आपको कि इसमें से राइट आंसर क्या होगा। तो बताना है के मैप के थ्रू। तो के मैप बनाए होंगे आप। ठीक है। तो ये आपका मान लेते हैं के मैप। ठीक है। मैं यहाँ बना रहा हूँ बॉक्स। ओके। वैसे जो 2023 का जो क्वेश्चन पूछी गई थी, उसमें दो बहुत सारे, लगभग प्रॉक्स 5 से 6 क्वेश्चन आपको ऐसा मिलेगा जो कि जिसका आंसर रॉन्ग दिया गया था। ठीक है। और इसका भी आंसर रॉन्ग दिया गया है। इसका भी आंसर रॉन्ग दिया गया है, ध्यान रखिएगा। बट फिर भी हम देख लेते हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। इसका भी आंसर वैसे रॉन्ग ही दिया गया है। ठीक है। तो हम जानते हैं जैसा कि ये आपका होता है 0 0 0 0। वन सेकेंड। ये होता है 0 0। और ये क्या होता है? 0 0 0 1 1 1। और क्या होता है? 1 0। ठीक है। ये होता है पैटर्न, ध्यान रखिएगा। और उसी प्रकार सेम एज ये आपका होता है इस तरफ भी। क्या होता है? 0 0 एंड 0 1। और क्या होता है? 1 1। और क्या होता है? 1 0। 0 0 0 1 1 1 0। ये पैटर्न होता है। ठीक है। तो जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पर हमारा दिया गया है। फर्स्ट में दिया गया है, यहाँ पर देखिएगा 0 1 2 4। तो ये आपका फर्स्ट 0 होता है। ठीक है। ये आपका 1 होता है। तो जहाँ जहाँ मिल रहा है वहाँ पर हम 1 ऐड करेंगे। ठीक है। मीन्स यहाँ पर जो हो जाएगा, यहाँ पर ये 1 हो जाएगा। और देखिए ये 0 होता है, ये 1 होता है, ये 2 होता है, ये 3 होता है। ठीक है। तो ये 0 हो गया, ये 1 हो गया। टू टू कहाँ आएगा? तो 2 यहाँ पे आएगा। ठीक है। 4 कहाँ आएगा? तो 4 यहाँ पे आएगा। 5 5 इधर आएगा। एंड 6 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है। ये हो गया 1 2 4 हो गया, 5 हो गया। और 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 0 1, सॉरी, 0 1 2 3। ये हो गया 4। ये हो गया 5। ठीक है। और ये हो गया 6। ओके। और ये हो गया 7। अब ये आ गया 8। ठीक है। ए आ गया 9। ए आ जाएगा 10। 10 यहाँ आ जाएगा। और यहाँ आ जाएगा क्या? 11। 11 यहाँ आ जाएगा। ठीक है। तो 11 हमें कुछ नहीं करना है, 11 दिया गया नहीं है। 11 12 12 यहाँ आ जाएगा। 13 यहाँ आ जाएगा। 14 यहाँ आ जाएगा।
ओके, बस इतना सारा ही दिया गया था हमें। और जितना बड़ा से बड़ा पेयर होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा एक पेयर बनता है, ठीक है। और ये हमारा एक पेयर बनता है। जैसा कि देख रहे हैं कि दो ही पेयर मेरा मेरे पास बन रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि आंसर में दिया गया, ऑप्शन में ये दिया गया है 4, तो ये गलत हो जाएगा। तो ना तो ये सही है, ना तो ये सही है, नहीं सी सही है, नहीं डी सही है। बट जो स्टेट का जो आंसर है BSCB का, वो आंसर वो ए दिया गया था, ठीक है। तो इसका जो आंसर आने वाला है ये 0 0 0 बनेगा, इसको अगर करेंगे आप तो इसका जो आंसर आने वाला है वो सी पर कंप्लीमेंट या सी बार कह सकते हैं, और प्लस में डी पर कंप्लीमेंट। सी पर कंप्लीमेंट और प्लस में डी पर कंप्लीमेंट, ये आपका आंसर आने वाला है। बट BSCB ने आंसर ए दिया है, तो ये रॉन्ग आंसर है, ध्यान रखिएगा। इसका आंसर ये रॉन्ग है। आंसर सही में ऑप्शन ए होना चाहिए था, ठीक है, ये आंसर सही होना चाहिए था। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये रॉन्ग है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन रॉन्ग नहीं है, आंसर ही रॉन्ग है, ठीक है। आंसर यहाँ पर ऑप्शन रॉन्ग दिया गया था। अप्रॉक्स 5 से 6 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे आपको जो कि अप्रॉक्स 10 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे आपको जो कि आंसर रॉन्ग दिया गया था, ठीक है। ऑफिशियली आंसर रॉन्ग दिया गया है। ट्राई करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या है? यस, इन ए PLA, देखिए PLA क्या होता है। तो PLA स्टैंड्स फॉर होता है प्रोग्राम लेवल, PROGRAMMABLE, लॉजिक एरे, लॉजिक एरे, ठीक है। तो फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा। व्हाट कंपोनेंट्स आर यूज टू इम्प्लीमेंट द कॉम्बिनेशनल लॉजिक फंक्शन। तो ये इतना ध्यान रखिएगा, क्या जो PLA है इसका दो कंपोनेंट्स होता है, एक होता है एंड गेट, एक होता है और गेट। तो यहाँ पर राइट आंसर बनता है ऑप्शन ए, ठीक है। दो ही कंपोनेंट इसका होता है, एक होता है एंड गेट, एक होता है और गेट। तो ये कंपोनेंट्स पूछा गया था, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए बन जाएगा, एंड गेट्स एंड और गेट्स, ठीक है। नेक्स्ट, which type of register is primarily used to temporarily hold data during arithmetic and logical operation। तो शिफ्ट रहे तो सीरियल नहीं करता है, पैरेलल तो पैरेलल करता है, एक्यूमुलेटर, यस, ये आप क्या हो जाएगा, ये टेम्पोररी होल्ड करता है, ठीक है। टेम्पोररी स्टोर करता है, यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन सी बन जाएगा। राइट जो आंसर है यहाँ पर ऑप्शन सी बन जाएगा। ओके, नेक्स्ट 4 नंबर, which logic family used both duplication and enhancement mode MOSFET for its operation। देखिए, ये जो TTL है, ट्रांसमीटर ट्रांसमीटर लॉजिक होगा, और जो ये जो TTL है और ECL है, ये दोनों जो आपका ये बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, ठीक है। याद रखिएगा, ये दोनों आपका जो है ये बाईपोलर है। क्या है? बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, ठीक है। और ये PMOS और CMOS क्या है, ये आपका मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर है, ठीक है। ये आपका बाईपोलर है दोनों और बी। और ये क्या है, ये मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर है। बट यहाँ पूछा गया बोथ, ठीक है, डिप्लीकेशन एंड एनहांसमेंट। तो यहाँ पर ऑप्शन बन जाएगा क्या हमारा, तो डी बन जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पर डी बन जाएगा राइट आंसर, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। ओके, नेक्स्ट, व्हाट इज द प्राइमरली डिफरेंस बिटवीन रोम एंड रैम। रोम क्या होता है, तो रीड ओनली मेमोरी। रैम क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। इसका डिफरेंस बताना क्या होगा। तो रोम इज फास्टर देन रैम, नहीं ऐसा नहीं है। रोम इज वोलाटाइल, देखिए रोम नॉन वोलाटाइल होता है। रोम क्या होता है, नॉन वोलाटाइल, ये वोलाटाइल नहीं होता है। तो यहाँ पर ये जो गलत दिया गया है, ध्यान रखिएगा, ये नन होना चाहिए था, ठीक है, ये उल्टा दिया गया है। और यहाँ पर बात करते हैं रोम इज यूज टू डेटा स्टोरेज, बात सही है। वाइल रैम इज यूज टू प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। ऑप्शन डी क्या कहता है, रोम स्टोर परमानेंट, यस। रोम क्या करता है, परमानेंट डेटा स्टोर करता है, डेट कैन नॉट बी चेंज, यस। वाइल रैम स्टोर टेम्पोररी डेटा, यस। देखिए सबसे जो सटीक आंसर ऑप्शन जो होगा यहाँ पर डी बन जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन है डी की ओर जाएंगे, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट, गिवन ए बुलियन फंक्शन। देखिए यहाँ पर दिया गया 3 वेरिएबल, ठीक है। सेम एज क्वेश्चन है जो जैसा कि क्वेश्चन नंबर 1 था, ASOP, ठीक है, सम ऑफ प्रोडक्ट। तो इसमें भी देखिए, इसमें दिया गया है 3 वेरिएबल। तो यहाँ पर हम 3 वेरिएबल का यूज करेंगे, जैसा कि जान सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं, इस प्रकार हम करेंगे। और ये आपका हो जाएगा
ठीक है। ओके, तो देखिए इसका भी आंसर जो दिया गया था वो रॉन्ग दिया गया था। यहाँ पर हो जाएगा वन आपका, और यहाँ पर हो जाएगा वन, जीरो वन, ये हो जाएगा टू, सॉरी टू यहाँ आ जाएगा। ओके, थ्री भी है इसे, थ्री हो गया। एंड ये हो जाएगा फोर, यहाँ फाइव, फाइव यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो इसका बताना है पेयर आपको, यहाँ बताना है सम ऑफ प्रोडक्ट आपको क्या हो जाएगा। तो एक पेयर तो, यहाँ पर मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। यहाँ पर देखिए एक पेयर तो आपका ये हो जाएगा टोटल, यहाँ पर एक पेयर तो ये हो जाएगा, और सेकंड पेयर हम ये ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ भी दो पेयर है, तो दो पेयर में तो खैर मानते हैं कि ए, ऑप्शन ए तो नहीं होगा, ऑप्शन बी नहीं होगा, और ऑप्शन चलते हैं सी की ओर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका जो आंसर आने वाला है, ठीक है, जैसा कि यहाँ देख सकते हैं क्या होता है, जीरो जीरो होता है, जीरो वन होता है, ठीक है, और वन वन होता है, और क्या होता है, वन जीरो होता है, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा, जीरो और वन हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, इधर इस तरफ ए हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी एंड सी हो जाएगा। अब चलते हैं हम ए बी सी में चलेंगे, हम ए बी सी में चलते हैं, ठीक है, ए बी सी में चलते हैं। तो जैसा कि देख सकते हैं, जैसे चलते हैं फर्स्ट, ठीक है, चलते हैं फर्स्ट पेयर में, ये मान लेते हैं ये सेकंड पेयर है, ठीक है। तो जैसा कि चलेंगे फर्स्ट पेयर में क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा जीरो जीरो जीरो, जीरो जीरो, और क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। सेकंड क्या हो जाएगा, जीरो जीरो वन हो जाएगा, जीरो जीरो वन हो जाएगा। फिर क्या, वन सेकंड, यहाँ पे यस वन हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, तो जीरो वन वन हो जाएगा, जीरो वन वन हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, जीरो जीरो वन जीरो, जीरो वन जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, जीरो वन से ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर बचा हमारा पास क्या, तो ए पर कंप्लीमेंट या ए बार कर सकते हैं, यहाँ पर ए बार बचा मेरे पास, ठीक है, ए बार बचा। ओके, तो हम सिर्फ चले हैं अभी फर्स्ट, ठीक है। अब चलते हैं सेकंड में, ठीक है। तो सेकंड में देखते हैं क्या कि जीरो है, चलते हैं ए बी सी में, यहाँ लेते हैं पहले ए बी सी, ठीक है, ए बी सी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि वन जीरो जीरो वन, जीरो जीरो वन, और क्या है, वन जीरो वन, वन जीरो वन। तो यहाँ देख सकते हैं कि ये तो कैंसिल हो जाएगा, और बचेगा हमारे पास क्या, तो बी का कंप्लीमेंट बचा, मीन्स बी बार, और बचा क्या, तो सी बचा। जब इसे ऐड करिएगा तो मेरे पास क्या बचा, जो आंसर मैं यहाँ चेंज करता हूँ कलर, तो जो आंसर बचा मेरे पास वो बचा ए पर बार, ए पर बार प्लस प्लस बी पर बार, ठीक है, और क्या बचा, सी बचा। तो देखिए ये आंसर मैच कहीं कर रहा है क्या, ठीक है। यहाँ पर ए बी पर बार है, तो ए यहाँ तो ए बी नहीं दिया गया है, तो यहाँ पर ए भी नहीं होगा। और चलते हैं डी लेकर, डी भी नहीं होगा। अब मान लेते हैं कोई कहेंगे ऑप्शन ए सही हो सकता है, क्यों, जब इसे हम दिया गया है, इसे हम अगर हम सोल्यूशन करते हैं तो, ठीक है। तो देखिए फिर भी अगर करिएगा सोल्यूशन, फिर भी आंसर नहीं आने वाला है। जैसा कि आप इसे अगर इसे सोल्यूशन करिएगा फिर भी इसका आंसर नहीं आने वाला, आप ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। वैसे इसका बीए से भी आंसर ऑप्शन ए ही दिया गया था, बट ये गलत है। जैसे कि देख सकते हैं, जैसे कि मैं ट्राई करता हूँ, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ए का कंप्लीमेंट बी का कंप्लीमेंट, ए का ए दिया गया, अब बी का कंप्लीमेंट। चलिए मैं यहाँ से बी को कंप्लीमेंट बाहर निकालता हूँ। चलिए बी का मैं अगर बाहर निकालता हूँ तो बचा मेरे पास क्या, एक बच गया हमारे पास, ए बार बच गया, ठीक है, ए बार बच गया मेरे पास। और क्या बचा, और बच गया एक ए बचा, ठीक है। ओके, चलिए इससे अगर निकालते हैं, ए बाहर निकालते हैं, अगर हम प्लस में ए निकालते हैं बाहर, मैं इसे मिटा लेता हूँ टोटल। ओके, तो यहाँ पर मैं देखता हूँ कि अगर मैं यहाँ से ए का निकालता हूँ बाहर, ए कंप्लीमेंट, सॉरी बी कंप्लीमेंट निकलेगा। चलिए बी का कंप्लीमेंट अगर मैं बाहर निकालता हूँ तो ए बार प्लस ए आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर से अगर मैं ए बाहर निकालता हूँ तो क्या बचा मेरे पास, बी प्लस सी बचा, बी प्लस सी बचेगा, ठीक है।
तो फिर भी देखिए यहाँ पर अगर बी बार करते हैं और प्लस ए बी प्लस ए सी, बात सेम ही है। बट यहाँ पर जो हमारा आंसर क्या आया था, ए बार प्लस बी बार सी आया था, ये भी तो मैच नहीं कर रहा, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर यहाँ पे कोई भी मैच नहीं कर रहा, ध्यान रखिएगा। बी ए सी भी आंसर ऑप्शन ए दिया गया था, तो वो भी रॉन्ग आंसर है। ओके, नेक्स्ट नंबर 7 की ओर। वही, सॉरी, इफ द सम, वन सेकंड, इफ द सम ऑफ टू पॉजिटिव बाइनरी नंबर्स इन इतना, ठीक है, ये नंबर दिया गया है। नंबर दिया, कितना दिया गया है, 1 1 0 1 0, ओके। एंड देयर इज ए कैरी आउट फ्रॉम द एम एस बी। देखिए एम एस बी इस तरफ होता है, आपका एल एस बी इस तरफ होता है। शुड बी डन टू ऑब्टेन द करेक्ट रिजल्ट, discard the carry, add the carry to the least significant bit, yes। ऑप्शन हमारा बी बनता है। ओके, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट नंबर 8। इन ए बाइनरी multiplication using the simple method, what is the first step after aligning the digit and preparing for multiplication? ऑप्शन ए, मल्टीप्लाई द लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट, वन सेकेंड, यस। तो मल्टीप्लाई द लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट, ए लेस भी इसको बोलते हैं शॉर्टकट में, ठीक है, बाय द मल्टीप्लायर, या मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, ए में भी जिसे बोलते हैं, बाय द मल्टीप्लायर, या लिस्ट सिग्निफिकेंट सिग्निफिकेंट बिट बाय द मल्टीप्लिकेंट, या मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट बाय द मल्टीप्लिकेंट। देखिए यहाँ पर तो लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट होगा, ये तो कंफर्म है। तो ऑप्शन हमारे पास ये डी, बी नहीं होगा और न ही डी होगा। अब ऑप्शन बचता है हमारे पास ए, और बचता है क्या, अब बचता है हमारे पास ऑप्शन सी। तो कहता है क्या, सिंपल मेथड, सिंपल मेथड क्या होगा, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप आफ्टर अलाइंग द डिजिट एंड प्रिपेयरिंग फॉर मल्टीप्लीकेशन। तो वो मल्टीप्लायर से करना होगा, क्या करना होगा, मल्टीप्लायर से। तो यहाँ पर ऑप्शन बनेगा, क्या बन जाएगा, तो ए बन जाएगा, ऑप्शन ए बन जाएगा राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 9 नंबर, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द डिस्टेंस बिटवीन, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन parity bit and their error detection and correction capability in Hamming code, ठीक है। ऑप्शन ए कहता है क्लोजर पैरिटी बिट्स प्रोवाइड हायर एरर करेक्शन कैपेबिलिटी, क्लोजर पैरिटी बिट्स प्रोवाइड लोअर एरर करेक्शन कैपेबिलिटी, यस। यहां पर ऑप्शन बी बन जाएगा राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट नंबर 10। टू कन्वर्ट ए ग्रे कोड टू इट्स बाइनरी इक्विवेलेंट व्हिच टेक्निक इज कॉमनली यूज्ड। देखिए जब हम ग्रे कोड से, देखिए ग्रे कोड से, आशा करता हूँ पेन आपको दिख रहा होगा, ठीक है, जो मैं पेन यूज कर रहा हूँ, ब्लू कलर, ठीक है। तो ग्रे कोड से क्या करना है, बाइनरी करना है, ठीक है। तो हम किसका यूज करते हैं, जैसे कि एक मान लेते हैं, मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन लेता हूँ। क्वेश्चन जैसे कि है 1 0 1 1, ये दिया गया है ग्रे कोड में, इसे हमें करना होगा बाइनरी में। जब बाइनरी करेंगे तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर वन का वन हम यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, वन को हम जीरो से करेंगे तो क्या होगा, जीरो, सॉरी 1 0 1 होगा, 1 0 1, 1 1 0, 1 1 0, 0 1 1। तो ये आपका हो रहा है क्या, जॉर ऑपरेशन, ठीक है। मीन्स ऑप्शन बनेगा हमारा, हमारे पास सी बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन क्या बन जाएगा, सी बन जाएगा राइट आंसर, 1 1 0 1। ओके, नेक्स्ट। Which component of an ideal microcomputer is responsible for temporarily holding data and instruction during process? मेमोरी करता है, ठीक है, क्या हो जाएगा, मेमोरी। ऑप्शन यहाँ पर सी बन जाएगा राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट। हाउ इज द width of the data bus typically measured in a microcomputer system? इन किलोबाइट्स, या मेगाबाइट, मेगा हर्ट्ज, या इन बिट्स, तो यस इन बिट्स हो जाएगा, ठीक है। बीट ऑफ द डेटा बस टिपिकली मेजर्ड इन द माइक्रो कंप्यूटर सिस्टम इन बिट्स, ऑप्शन सी राइट आंसर।
नंबर देखेंगे हम 13 नंबर। माइक्रो कंट्रोलर्स फाइंड एप्लीकेशन इन वेरियस फील्ड्स। Microcontrollers find application in various fields. What is the typical application of microcontroller in the automotive industry? देखिए, और यहाँ पर देखिएगा, ऑटोमोटिव से हम पकड़िएगा क्या कहता चाहता है जो। देखिए, ऑटोमोटिव ऑपरेटिंग सिस्टम तो होगा नहीं, ठीक है। यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम होगा नहीं, तो यहाँ पर हमारा ये तो रॉन्ग आंसर, ठीक है। एंड इंटरटेनमेंट ये भी नहीं होगा। इंजन कंट्रोल इन कार्स, यस ये हो सकता है। ऑप्शन यहाँ पर सी बन जाएगा। और ये टाइपिंग का ये आंसर लग चुका है, ठीक है, ये नहीं होगा कुछ, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखेंगे हम 14 नंबर। 14 क्या कहता है? पेन कुछ, व्हाट डेटा सॉरी विच डेटा स्ट्रक्चर ऑफ्टेन रिजल्ट इन ए टाइम स्पेस ट्रेड ऑफ, time space trade off by using extra memory to speed up operation? array, linked list, hash table, stack। तो क्या हो जाएगा? हैश टेबल इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी बन जाएगा, हैश टेबल। ओके, नेक्स्ट। Which term refers to the strategy of optimizing an algorithm's use of resources, often while making sacrifice in one aspect for improvement in another? ग्रेडी एल्गोरिदम, डिवाइड एंड कंकर, डायनेमिक प्रोग्रामिंग, ट्रेड ऑफ। क्या हो जाएगा? ट्रेड ऑफ इज द राइट आंसर। ऑप्शन बनेगा डी राइट आंसर। क्वेश्चन अप्रोक्स सेम ही है, क्वेश्चन नंबर 14 एंड 15 का, ठीक है। और हाँ, ध्यान रखिएगा, जो देखा था 2023 का और 2024, जो 2023 में पेपर हुई थी और जो पेपर 2024 में हुआ था, अप्रोक्स बहुत सारे क्वेश्चन आपको सेम एज मिलेंगे। मीन्स बहुत सारे क्वेश्चन आपको रिपीट मिलेंगे, ठीक है। जो 23 में एग्जाम हुई थी और जो 24 में एग्जाम हुई है, बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो रिपीट मिलेंगे आपको, ठीक है। तो शायद इस बार भी रिपीट हो, इसीलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख कर जाइए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना बहुत जरूरी है, ठीक है। अप्रोक्स 10 ही क्वेश्चन अगर आ गए आपके एग्जाम में, 10 नंबर आप यूं ही ले सकते हैं, ठीक है। तो जितने ही पी वाई क्यू हैं सभी को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हुए जाइए, वो आपके लिए बेनिफिट होगा, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको रिपीट मिल सकते हैं, ठीक है। ओके, जैसा कि देख सकते हैं 2023 का पेपर 2024 का मिक्स, क्या कहते हैं उसे, जो कि रिपीट हो चुका है। 20 का क्यों नहीं आया? तो 20 का सिलेबस 19 का सिलेबस दोनों अलग अलग था, ठीक है। और हाँ, 20 का भी क्वेश्चन जो भी, जैसे डेटा स्ट्रक्चर, डीबीएमएस, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि टॉपिक हैं, उनसे क्वेश्चन देखने को मिले हैं 2023 में भी, ठीक है। तो पी वाई क्यू बहुत जरूरी है। ओके, नेक्स्ट 16 नंबर। कंडीशनल asymptotic notation allow for a more nu- nuanced analysis of algorithms behavior user under specific conditions. This is particularly useful when ऑप्शन ये कहता है एनालाइजिंग एल्गोरिथम्स विथ कांस्टेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, द इनपुट साइज फिक्स्ड, द इनपुट डेटा इज रैंडम, एल्गोरिथम बिहेवियर वेरीज बेस्ड ऑन सर्टेन इनपुट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। यस, ऑप्शन डी राइट आंसर, ठीक है। यहां पर हमारा बनता ऑप्शन डी राइट आंसर। नेक्स्ट। और हाँ, मैं यही कहूँगा कि जितने भी महारविंद सीरीज हो चुके हैं सभी को देखते हुए जाइए, वो आपके लिए बहुत ही बेटर होगा, ठीक है। यहाँ पर कहता है इफ एन एल्गोरिथम्स बिहेवियर इज बाउंडेड बाय, यहाँ पर जैसा कि देख सकते हैं दिया गया है, ठीक है। व्हाट नोटेशन डज इट बिकम्स व्हेन ए कंडीशन इज रिमूव्ड, ठीक है। तो जैसा कि देखिए यहाँ पर बात करता है, जब रिमूव करते हैं तो आपका ऑप्शन यहाँ पर, यहाँ देखिए डी भी सही एक तरह से है, यहाँ पर डी भी सही होना चाहिए, ठीक है। देखिए बट ऑफिशियली आंसर कहा जाए तो ऑप्शन यही है, और ए भी सही ऐसा है, ठीक है। यहाँ कहता है कि एफ एन इफ जी एन, जब जी एन को रिमूव कर, इफ जी एन व्हाट नोटेशन डज बिकम्स व्हेन द कंडीशनल इज रिमूव, यहाँ पर ऑप्शन ए बन जाएगा राइट आंसर, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और कुछ हद तक ऑप्शन डी भी सही है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। वैसे ऑप्शन ए ही सही है, ऑफिशियली आंसर ऑप्शन ए है, और ए इज द राइट आंसर है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट। द रिकरेंस इक्वेशन, जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर टी
n/2 + 1 रिप्रेजेंट्स द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ विच एल्गोरिथमिक्स पैराडिग्म। तो ये करता है डिवाइड एंड कंकर। तो यहाँ पर हमारा बनता है क्या, ए राइट आंसर। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन ए बन जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे हम 19 नंबर। डिवाइड एंड कंकर इज एन एल्गोरिथमिक्स पैराडिग्म दैट सॉल्व्ड प्रॉब्लम्स बाय। तो यहाँ पर कहता है आइटरेटिवली सोल्विंग सब प्रॉब्लम्स या रिकर्सिवली सोल्विंग सब प्रॉब्लम्स या यूजिंग ह्यूरिस्टिक्स टू फाइंड सॉल्यूशन। तो देखिए यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यहाँ पर बात हो जाएगा, देखिए डिवाइड एंड कंकर की बात हो रही है। ठीक है, सोल्व प्रॉब्लम बाय रिकर्सिवली, किससे, रिस्कवली, सॉरी, रिकर्सिवली सोल्विंग सब प्रॉब्लम्स। ओके, नेक्स्ट। ए थ्रेडेड बाइनरी ट्री इज ए बाइनरी ट्री इन विच, ओके, each node has two children, each node has at most one child, each node is connected to its parent, या each node has a thread connecting to its predecessor and successor। यस, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। देखेंगे हम 21 नंबर। Which traversal algorithm is typically implemented using a stack data structure। देखिए यहाँ पर बात रहे, जब स्टैक की बात आ जाए तो यहाँ पर डी एफ एस याद रखिएगा, और जब क्यू की बात आ जाए तो वहाँ पर बी एफ एस याद रखिएगा। ठीक है, बी एफ एस क्यू और डी एफ एस स्टैक। ओके, डेप्थ फर्स्ट सर्च। नेक्स्ट 22 नंबर। इन ए डायरेक्टेड ग्राफ, डायरेक्टेड ग्राफ क्या होता है, तो ये ध्यान रखिएगा। जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पर आपका ए दिया गया है, और यहाँ पर ए से दिया गया है, ये आपका हो गया बी हो गया। ठीक है, ये बी है। ठीक है, ये आपका डायरेक्टेड ग्राफ है। ठीक है, एन एज डेट पॉइंट्स फॉर वर्टिक्स ए टू वर्टिक्स बी। अब ए से क्या करना है, वर्टिक्स बी में जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर कहता है क्या, इसे हम एज को, जो एज दिया गया है ये एज, इसे हम डिनोट किस प्रकार करेंगे, तो ए कॉमा बी, यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर बी नहीं हो, ध्यान रखिएगा, ये हम देंगे इस प्रकार कोड्स, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये नहीं होगा, नहीं डी होगा, ऑप्शन ए राइट आंसर। सेपरेट चेनिंग इन्वॉल्व्स स्टोरिंग कोलाइड एलिमेंट्स इन सेपरेट डेटा स्ट्रक्चर। तो चेनिंग, चेनिंग किसे बनता है, लिंक लिस्ट में, किसमें, लिंक लिस्ट में। तो ऑप्शन यहाँ बनता है ए राइट आंसर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, which collision resolution technique involves placing collide elements in the next available empty slot in the hash table। लीनियर प्रोबिंग, यस, लीनियर प्रोबिंग ही हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन ए बनता है राइट आंसर। क्वाड्रिट नहीं होगा, सेपरेट चैनिंग नहीं होगा, डबल हैशिंग नहीं होगा, यहाँ पर ऑप्शन ए बन जाएगा लीनियर प्रोबिंग। नेक्स्ट, in the Tower of Hanoi problems, which n disk, how many moves are required to solve the problem? n 2 पर पावर n 2 पर पावर n-1 या 2 पर पावर 2n सिर्फ होगा। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन सी बन जाएगा, 2 पर पावर n हो जाएगा और माइनस में 1 हो जाएगा राइट आंसर। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन बन सकते हैं, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ओके, नेक्स्ट। टावर ऑफ अनवई किस पे वर्क करता है, क्यू पर करता है या स्टैक पर करता है, ये आपको बताना कमेंट बॉक्स में। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हम 26 नंबर। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग रिकर्सन इन्वॉल्व्स रिप्लेसिंग रिकर्सिव फंक्शन कॉल, मोर रिकर्सिव फंक्शन कॉल, लूप्स, या एडिशनल मेमोरी लोकेशन, या नन रिकर्सिव फंक्शन कॉल। तो लूप हो जाएगा। ठीक है, और मैं जितनी बता रहा हूँ सब ऑफिशियल आंसर की है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, और जो भी आंसर रॉन्ग होगा मैं यहाँ पर इंडिकेट कर दूंगा कि इसका आंसर ये सही होने वाला है, बाकी ऑफिशियली आपका ये आंसर है। ओके, नेक्स्ट 27 नंबर देखेंगे हम। ए फॉर्मल मॉडल ऑफ प्रोटेक्शन इन एन ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड्स। ऑप्शन ए मैथमेटिकल फ्रेमवर्क फॉर एनालाइजिंग रिसोर्स एलोकेशन, ऑप्शन बी गाइडलाइंस फॉर डिजाइनिंग यूजर इंटरफेसेस, ऑप्शन डी, सॉरी सी,
मेथड्स फॉर ऑप्टिमाइजिंग मेमोरी मैनेजमेंट। ऑप्शन डी, टेक्निक फॉर इंप्रूविंग सीपीयू यूटिलाइजेशन। देखिए कहता है फॉर्मल मॉडल ऑफ प्रोटेक्शन इन एन ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड्स। तो मैथमेटिकल फ्रेमवर्क, यहाँ पर ऑप्शन बनता है ए राइट आंसर। ठीक है। और ये फेस्टिवल का माहौल है, ठीक है, फिर भी एग्जाम नज़दीक है, तो एग्जाम पर ज़्यादा फोकस होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। ठीक है। इन एन ऑपरेटिंग सिस्टम ए बफर कैच इज यूज टू स्टोर फाइल्स इन मेमोरी, स्टोर कॉपीज ऑफ फ्रीक्वेंटली यूज फाइल्स इन मेमोरी, या स्टोर द ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नल, या स्टोर इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। तो यहाँ पर हो जाएगा बफर। बफर क्या करता है, तो कॉपीज ऑफ फ्रीक्वेंटली इन मेमोरी। यहाँ पर ऑप्शन बी बन जाएगा राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, फाइल मैनिपुलेशन operations in an operating system include allocating memory to files, assigning file names to process, loading file into CPU registers, reading, writing and modifying। yes। ठीक है, यहाँ पर फाइल मैनिपुलेशन क्या करता है, फाइल मैनिपुलेशन ऑपरेशन इन एन ऑपरेटिंग सिस्टम इंक्लूड रीडिंग, राइटिंग एंड मॉडिफाइंग फाइल कंटेंट। यहाँ पर ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाए। The input output subsystem in an operating system is responsible for the input output subsystem, okay, in an operating system is responsible for allocating memory for process, managing the file system, या मैनेजिंग इनपुट आउटपुट। यस। देखिए क्वेश्चन दिया गया था द इनपुट आउटपुट सब सिस्टम। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ बन जाएगा सी, मैनेजिंग इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस बिटवीन प्रोसेस एंड इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। यहां पर ऑप्शन सी बनता है राइट आंसर। ओके। 31 नंबर, द प्राइमरी गोल ऑफ लोड कंट्रोल इज। तो लोड कंट्रोल का प्राइमरी गोल क्या होता है, प्रिवेंट प्रोसेस फॉर फ्रॉम रनिंग concurrently, अवॉइड कंटेक्स्ट स्विचिंग बिटवीन प्रोसेस, या इंश्योर द सीपीयू टाइम इज इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड एमंग प्रोसेस, या ऑप्शन डी, मैक्सिमाइज द यूजेज ऑफ वर्चुअल मेमोरी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इंश्योर द। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि आपको दिख जाता है कि इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। ठीक है, तो फिर भी आप तुक्का नहीं मारेंगे, थोड़ा सा ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ेंगे। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से जरूर पढ़िएगा। कभी कभी नोट में हम लोग फंस जाते हैं, ध्यान रखिएगा। और कभी कभी देखने में लगता है कि बड़ा ऑप्शन ही सही होगा, बट वो सही हमेशा नहीं होते हैं। और कभी कभी सरकारी ऑप्शन ऑल ऑफ दिच ये भी हो सकता है, तो हमेशा नहीं होता। बाकी क्वेश्चन को अगर आप नहीं आ रहा तो आप कर सकते हैं। ठीक है, वो आपके पास लास्ट चांस होगा, लास्ट ऑप्शन में है। बाकी क्वेश्चन को ध्यान से पढ़कर ही करें तो वो बेटर होगा। नेक्स्ट, जैसे कि देख देख सकते हैं 2020 क्वेश्चन में, 2020 का पेपर था, उसमें ज़्यादातर ऑप्शन में दिया गया था ऑल ऑफ दीज ए एंड बी, बट ऑल ऑफ दीज बहुत लोगों का सही नहीं था। ठीक है, कुछ कुछ क्वेश्चन में ही ऑल ऑफ दीज सही थे, बाकी अधिकतर क्वेश्चन में ऑल ऑफ दीज देखने को मिला था, बट वो सही नहीं थे। तो हमेशा वो सही नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। देखेंगे हम 32 नंबर, द पर्पस ऑफ ए पेज टेबल इन पेजिंग सिस्टम। तो पेज टेबल का पर्पस क्या होता है पेजिंग सिस्टम में। ठीक है, स्टोर पेज द मेमोरी, स्टोर करता है, या मैनेज करता है इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस को, या ट्रांसलेट वर्चुअल एड्रेस टू फिजिकल। यस। तो क्या करता है, पेज टेबल क्या करता है, तो ट्रांसलेट करता है वर्चुअल एड्रेस को फिजिकल एड्रेस में। यहां पर ऑप्शन बनता है सी राइट आंसर। ओके। नेक्स्ट, in multi-programming with fixed operations, if a process requires more memory than is available in a partition, it may lead to fragmentation, deadlock, parity inversion या starvation। तो ये फ्रेगमेंटेशन होता है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा। फ्रेगमेंटेशन इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, व्हाट इज डीबीएमएस। डीबीएमएस क्या है,
और ध्यान रखिएगा क्या कि मैं 2023 का 2024 का पेपर आपको मैं प्रोवाइड भी कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पे। तो वहाँ पर आप जुड़ सकते हैं, ठीक है, आंसर के साथ, और उसे आप याद कर सकते हैं, ठीक है। तो व्हाट डीबीएमएस क्या होता है? कलेक्शन ऑफ क्यूरीज है, या हाई लेवल लैंग्वेज है, या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, या स्टोर मॉडिफाई एंड रिट्रीव डेटा? यस। तो डीबीएमएस क्या करता है? क्या करता है ये? स्टोर करता है डेटा को, मॉडिफाई करता है एंड रिट्रीव करता है। तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसमें टोटल 4 सब लैंग्वेज होते हैं, जिसमें डीडीएल, डीएमएल, डीसीएल और टीसीएल होते हैं, ठीक है। ऐसे डीक्यूएल भी कहते हैं, टोटल 5 होते हैं, ठीक है। डीडीएल में आपका क्रिएट आता है, ट्रंकेट आता है, ड्रॉप आता है, और डीएमएल में इंसर्ट, अपडेट, ये आपका आता है, ठीक है, और डिलीट भी आता है। नेक्स्ट नंबर देखेंगे हम, 35 नंबर। Which of the following is correct according to the technology develop deployed by DBMS? ठीक है, तो इनमें से कौन सा सही है? पॉइंटर्स आर यूज टू मेंटेन ट्रांजेक्शन इंटीग्रिटी एंड कंसिस्टेंसी। देखिए, जो ट्रांजेक्शन को मेंटेन करता है, ठीक है, ट्रांजेक्शन इंटीग्रिटी को मेंटेन करता है, तो वो करता है लॉक्स। कौन करता है? वो लॉक्स करता है। यहाँ पर ऑप्शन सी देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो लॉक्स आर यूज टू मेंटेन ट्रांजेक्शन इंटीग्रिटी एंड कंसिस्टेंसी, ठीक है। तो ऑप्शन यहां पर बनता है सी, राइट आंसर, ध्यान रखिएगा। देखेंगे हम 36 नंबर। 36 क्या कहता है? इन टर्म एन टी एफ एस रेफर्स टू विच, इन टर्म्स एन टी एफ एस रेफर्स टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग। देखिए, यहां पर हम बात करते हैं फुल फॉर्म के बारे में। तो 2023 में अप्रॉक्स 5 से 6 क्वेश्चन देखने को मिला फुल फॉर्म। 2020 में अप्रोक्स मिला था 4 क्वेश्चन, 2019 में मिला था 4 क्वेश्चन, और 2023 में मिला है 5 से 6 क्वेश्चन मिला है फुल फॉर्म देखने को। तो फुल फॉर्म ही बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट होगा। ताकि ध्यान रखिएगा, ये सिर्फ टॉपिक एक से नहीं, चाहे तो डीबीएम में से, चाहे तो ओए से, चाहे तो डेटा स्ट्रक्चर से, किसी भी टॉपिक से आपको देखने को मिल सकता है फुल फॉर्म, ठीक है। तो वो भी ध्यान में रख लीजिएगा। बट यहाँ पर क्वेश्चन कहता है क्या? एन टी एफ एस। तो एन टी एफ एस का होता है न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम, न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। और एनटीएफएस के अगर बारे में बात करें, तो इस ये अप्रोक्स बनाया गया था 1993 में, ठीक है। तो इसे आप देख लीजिएगा, 1993 अप्रोक्स होना चाहिए, ठीक है। ओके, नेक्स्ट। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द टॉप डाउन अप्रोच? देखिए, जब भी टॉप डाउन की बात आ जाए, तो जब टॉप डाउन, एक होता है बॉटम टॉप, ठीक है, या डाउन टॉप कह सकते हैं, ठीक है। तो बॉटम बॉटम टॉप होता है, बॉटम अप भी कह सकते हैं, ठीक है। तो जब भी ये बात है, तो जब टॉप डाउन रहे तो वो हो जाएगा स्पेशलाइजेशन, स्पेशलाइजेशन, ठीक है, स्पेशलाइजेशन। और जब बटम टॉप रहे, बटम अप रहे, या बटम या डाउन टॉप रहे, तो वो हो जाएगा जनरलाइजेशन। यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन, तो ध्यान रखिएगा। ओके, क्वेश्चन पूछा है टॉप डाउन, तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट, द टर्म डी एफ डी स्टैंड्स फॉर। तो डी, देखिए फुल फॉर्म फिर देखने को मिल रहा है। तो डी एफ डी मीन्स होता है डेटा फ्लो डायग्राम, डेटा फ्लो डायग्राम, ऑप्शन सी राइट आंसर, ठीक है। डेटा फ्लो डायग्राम मीन्स ऑप्शन सी राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट 39 नंबर। द टर्म एफ ए टी इज स्टैंड फॉर। और ये फुल फॉर्म है जो 2024 में भी देखने को मिला है, सेम एच कॉपी, ठीक है। तो एफ ए टी का फुल फॉर्म क्या होता है? फाइल एलोकेशन टेबल, ऑप्शन बी राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, द टर्म डेटा रेफर्स टू। डेटा क्या रेफर्स करता है? द इलेक्ट्रॉनिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, नहीं, ये नहीं होगा। बेसिक इंफॉर्मेशन, नहीं। रॉ फैक्ट्स एंड फिगर, यस, ऑप्शन सी राइट आंसर, ठीक है। डेटा क्या होता है? तो रॉ फैक्ट्स एंड फिगर होता है। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शंस ऑफ राउटिंग इन द नेटवर्क लेयर? डेटा फ्रेमिंग, एरर करेक्शन, या फाइंडिंग द बेस्ट पाथ फॉर डेटा, या फ्लो कंट्रोल, ठीक है। तो देखिए, राउटिंग की बात हो रही है। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ राउटिंग? राउटिंग का क्या प्राइमरी फंक्शन है, ठीक है। बताना है कहाँ? नेटवर्क लेयर में।
तो फाइंडिंग द बेस्ट पाथ ऑफ फॉर डेटा, ऑप्शन सी राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट 42 नंबर, व्हाट इज ए सॉकेट? सॉकेट क्या होता है? इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन, ये हार्डवेयर डिवाइस फॉर डेटा ट्रांसमिशन, ये हार्डवेयर डिवाइस है सॉकेट डेटा ट्रांसमिशन करने के लिए, या ये सॉफ्टवेयर इंटरफेस फॉर नेटवर्क कम्युनिकेशन, या ए टाइप ऑफ केबल यूज फॉर हाई स्पीड डेटा ट्रांसमिशन, या टाइप ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजी। नहीं, ये नेटवर्क टोपोलॉजी का टाइप तो खैर नहीं है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर इंटरफेस फॉर नेटवर्क कम्युनिकेशन का, ठीक है। यहां पर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, ये क्या है सॉकेट? तो सॉफ्टवेयर इंटरफेस है, किसके लिए? तो नेटवर्क कम्युनिकेशन के लिए। यहां पर हमारा बनता ऑप्शन बी। देखते हैं नंबर नेक्स्ट 43 नंबर, डेटा ट्रांसमिशन यूजिंग मल्टीपल पाथवे साइमल्टेनियसली इज नॉन एज पैरेलल ट्रांसमिशन, सीरियल ट्रांसमिशन, डुप्लेक्स ट्रांसमिशन, या हाफ डुप्लेक्स ट्रांसमिशन। देखिए यहाँ पर कहता है क्या? साइमल्टेनियसली, तो ये हो जाएगा आपका पैरेलल ट्रांसमिशन, ठीक है। मल्टीपल पाथवे साइमल्टेनियसली, तो क्या हो जाएगा? पैरेलल ट्रांसमिशन इज द राइट आंसर। देखते हैं नंबर नेक्स्ट हम 44 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नेटवर्क टोपोलॉजी? इनमें से कौन सा नेटवर्क टोपोलॉजी नहीं है? स्टार तो है, रिंग भी है, मेस भी है, ट्री टोपोलॉजी भी है, ये आपका डिस्क नहीं है। बेस्ट टोपोलॉजी भी है, ठीक है। तो ये डिस्क क्या है? ये टोपोलॉजी नहीं है। ऑप्शन यहाँ पर बनता है सी राइट आंसर। 45 नंबर, कनेक्शन वेस्ट एम ए सी मीडिया एक्सेस कंट्रोल प्रोटोकॉल आर कॉमनली यूज्ड इन ईथरनेट नेटवर्क्स, टोकन रिंग नेटवर्क्स, या एटीएम नेटवर्क्स, या एटीएम नेटवर्क्स, पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क। तो जो देखिए मैक प्रोटोकॉल कॉमनली यूज होता है वो ईथरनेट नेटवर्क में होता है। क्या होता है? ईथरनेट नेटवर्क, ईथरनेट नेटवर्क। ऑप्शन यहाँ पर ए बनता है राइट आंसर। 46 नंबर, राउटिंग इन्वॉल्व्स डिवाइडिंग डेटा इनटू फ्रेम, या मैनेजिंग फ्लो कंट्रोल, या डिटरमाइनिंग द बेस्ट पाथ फॉर डेटा पैकेट्स, या करेक्टिंग एरर इन डेटा ट्रांसमिशन। तो जो राउटिंग करता है, इन्वॉल्व होता है, वो क्या होता है? डिवाइडिंग डेटा इनटू फ्रेम। देखिए क्वेश्चन शायद आ चुका है, मीन्स जो इसमें है रिपीट हो चुका है, ठीक है। डिवाइडिंग डेटा इनटू फ्रेम नहीं, ये नहीं करता है। एंड मैनेजिंग फ्लो कंट्रोल, ऑप्शन सी कहता है डिटरमाइनिंग द बेस्ट पाथ, यस, ऑप्शन यहाँ पर सी बनता है राइट आंसर। ये क्वेश्चन रिपीट है, ठीक है। ये क्वेश्चन रिपीट आपका ध्यान रखिएगा। देखिए एक ही एग्जाम में दो बार क्वेश्चन ये आ चुका है, ठीक है, एक पेपर में। नेक्स्ट, व्हाट इज द पर्पस ऑफ ए आर पी एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल? देखिए ए आर पी क्या करता है? ये करता है जो आईपी टू मैक करता है, आईपी टू मैक करता है। तो ऑप्शन है देखेंगे यहाँ पर, ए देखेंगे क्या कहता है? असाइन आईपी एड्रेस टू डिवाइस नहीं, डोमेन नेम टू आईपी एड्रेस, डोमेन नेम टू आईपी एड्रेस नहीं, मैक एड्रेस टू आईपीएस, एंड ऑप्शन डी टू मैनेज नेटवर्क कंजेशन नहीं। वन सेकंड, यहाँ देखिए जो ऑप्शन सी है टू मैप मैक एड्रेस टू आईपी, देखिए मैप टू आईपी कहा गया है, तो ये आर ए आर पी है, जिसे हम बोलते हैं रिवर्स एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। तो ये आर ए आर पी है, आर ए आर पी, रिवर्स एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। और ये क्या है? एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन यहाँ पर ऑफिशियली सी ही लिया गया है, बट ये तो आर ए आर पी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ऑफिशियली सी लिया गया है, बट ये जो बात करिए मैप टू आईपी, ये आर ए आर पी है, ठीक है। ए आर पी क्या होता है? जो आईपी टू मैक होता है। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन सी ले गया ऑफिशियली, तो ऑप्शन यहाँ बनता है सी राइट आंसर। देखते हैं नेक्स्ट, which software life cycle model allow for iterative development and incorporate risk analysis?
वाटरफॉल तो लिनियर होता है, यहाँ पर रिस्क की बात हो रही है। क्या बात हो रही है? रिस्क की। तो जब रिस्क की बात आ जाए तो वो हो जाएगा स्पाइरल मॉडल। ऑप्शन सी राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। वाटरफॉल आपका सीक्वेंसर होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे नंबर नेक्स्ट 49। व्हाट इज द मेन गोल ऑफ सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस? तो सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस का मेन गोल क्या है, जिसे हम बोलते हैं SQA बोलते हैं, ठीक है, शॉर्ट में कहते हैं। टू एलिमिनेट ऑल डिफेक्ट्स फ्रॉम दैट सॉफ्टवेयर, टू इंश्योर द सॉफ्टवेयर इज डिफेक्ट फ्री बिफोर रिलीज, ऑप्शन सी। टू establish and enforce standard and process to improve software quality, and options D, टू टेस्ट सॉफ्टवेयर अंडर डिफरेंट कंडीशंस। ठीक है, तो सिंपल इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी राइट आंसर। 50 नंबर। रिवर्स इंजीनियरिंग इज प्राइमरली यूज्ड फॉर क्रिएट न्यू सॉफ्टवेयर फ्रॉम स्क्रैच, या इम्प्रूविंग सॉफ्टवेयर परफॉर्मेंस, या अंडरस्टैंडिंग एंड डॉक्यूमेंटिंग एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर। तो जो रिवर्स इंजीनियरिंग जो होता है, इसका प्राइमरी यूज कहाँ होता है? तो वो होता है अंडरस्टैंडिंग एंड डॉक्यूमेंटिंग एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर। यहाँ पर हमारा ऑप्शन, 1 सेकेंड, यहाँ पर जो ऑप्शन हो जाएगा 50 नंबर, यस, ऑप्शन सी हो जाएगा, अंडरस्टैंडिंग एंड डॉक्यूमेंटिंग एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर। ऑप्शन सी राइट आंसर। ठीक है, 51 नंबर। विच टेस्टिंग अप्रोच इन्वॉल्व्स टेस्टिंग इंडिविजुअल? देखिए यहाँ पर बात हो रही है इंडिविजुअल टेस्टिंग की। टेस्टिंग क्या करना? इंडिविजुअल मीन्स यूनिट टेस्टिंग। ऑप्शन सी राइट आंसर। 52 नंबर। व्हाट इज द मेन गोल ऑफ सिस्टम टेस्टिंग? सिस्टम टेस्टिंग का मेन गोल क्या होता है? टेस्टिंग इंडिविजुअल कंपोनेंट्स इन आइसोलेशन, या टेस्टिंग द इंटीग्रेशन बिटवीन डिफरेंट सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स, या टेस्टिंग सॉफ्टवेयर फंक्शनलिटी फ्रॉम द यूजर परस्पेक्टिव। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर हो जाएगा यूजर परस्पेक्टिव, तो ऑप्शन सी बनता है राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट देखेंगे 53 नंबर। विच मैट्रिक्स इज यूज फॉर एस्टिमेटिंग द साइज ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट? तो यहाँ पर साइक्लोमेट्रिक कम्प्लेक्सिटी, या फंक्शन पॉइंट्स, यस, तो फंक्शन पॉइंट इज द राइट आंसर। ऑप्शन बनता है LOC भी होता है, बट यहाँ पर LOC दिया गया नहीं, तो यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा, फंक्शन पॉइंट। नेक्स्ट, LOC क्या होता है? लाइन ऑफ कोड। ओके, तो व्हाट इज द पर्पस ऑफ स्टाफिंग level estimation in software project management? To determine the number of hardware components required, to identify potential risk in the project, to allocate appropriate resource, yes, resource हो जाएगा यहाँ पर, to the project। देखिए बट यहाँ जो ऑप्शन जो है, जो BSEB द्वारा ऑप्शन सी बी लिया गया था, BSEB द्वारा यहाँ पर ऑप्शन जो है बी लिया गया था। बट यहाँ पर अगर कहा जाए तो मेन रूप से आंसर हमारा सी निकलता है। ठीक है, यहाँ पर आंसर जो है मेन रूप से सी निकलता है, बट BSEB ने आंसर यहाँ पर बी लिया है। ठीक है, नेक्स्ट 55 नंबर। वेन सॉरी विच कीवर्ड इज यूज टू क्रिएट एन इंस्टांस? देखिए क्रिएट एन इंस्टांस ऑफ क्लास, क्रिएट क्रिएट 1 सेकेंड, यस, क्रिएट एन इंस्टांस ऑफ ए क्लास, तो क्या हो जाएगा? न्यू हो जाएगा। न्यू कीवर्ड का यूज करते हैं, किसका? न्यू कीवर्ड का हम यूज करते हैं। देखते हैं नंबर नेक्स्ट हम 56 नंबर। व्हाट इज एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास इन OOP? तो क्या करता है? क्लास विथ नो मेथड्स, या क्लास दैट कैन नॉट बी इन स्लाइड, यस, ऑप्शन यहाँ पर बनता है बी राइट आंसर। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बात की गई है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ सुपर कीवर्ड? देखिए सुपर कीवर्ड, और ये क्वेश्चन आपका BPS में भी आ चुका है। सुपर कीवर्ड इन जावा एंड अदर सिमिलर लैंग्वेज, तो इट refers to the super class in inheritance, it creates the new object instance। देखिए सुपर कीवर्ड की बात हो रही है, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए बन जाएगा, refers to the super class in inheritance। यहाँ पर बनता है हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर। नंबर देखेंगे नेक्स्ट हम 58 नंबर।
58 क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स, सॉरी डिफाइंस क्लास। तो क्लास के बारे में से कौन सा सही, जो कि सबसे बेस्ट डिफाइन किया गया है। इंस्टांस ऑफ ऑब्जेक्ट होता है क्लास, या ब्लू प्रिंट फॉर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट्स, यस। तो क्लास क्या होता है, ये ब्लू प्रिंट होता है, ठीक है। ये ब्लू प्रिंट फॉर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट्स, यहाँ पर ऑप्शन बी राइट आंसर। 59 नंबर, विच टेक प्रिंसिपल इंश्योर डेट ओनली इसेंशियल इंफॉर्मेशन। देखिए, ओनली इसेंशियल इंफॉर्मेशन टू इज विजुअल टू द आउटसाइड वर्ल्ड, यहाँ पर ऑप्शन जो होना चाहिए डी राइट आंसर होना चाहिए, बट जो बी ए सी बी है, यहाँ पर आपका ऑप्शन लिया गया है बी राइट आंसर। देखिए, कुछ हद तक अगर माना जाए तो ऑप्शन बी भी सही है, ठीक है। और ऑप्शन डी के, डी तो बी ही कह रहा है, ठीक है। बट यहाँ पर देखिए, खास ओओपी की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर क्वेश्चन में ओओपी दिया गया, मेंशन नहीं किया हुआ है, ठीक है। तो हम बी की ओर जा सकते हैं। अगर प्योर ओओपी बात अगर यहाँ पर की हुई रहती तो यहाँ पर ऑप्शन डी जाते हैं। बट फिर भी जो फीचर यहाँ पर जो कहा गया है, इसेंशियल इंफॉर्मेशन इन विजुअल टू, ये बात एक तरह से हो रही है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की ही बात हो रही है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की ही बात हो रही है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी होना चाहिए था, ठीक है। बट बीएससीबी ने ऑप्शन बी माना है, तो बी भी सही है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट। बट जो सबसे ज़्यादा मोर रिलेवेंट आंसर होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, 100%, ठीक है। बाकी इसको 99.5 में रख सकते हैं इसे, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ इनहेरिटेंस इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो इनहेरिटेंस का मेन पर्पस क्या होता है, ठीक है। तो पेरेंट चाइल्ड का रिलेशनशिप होता है, यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। पेरेंट चाइल्ड का रिलेशनशिप्स बिटवीन क्लासेस। व्हाट आर एब्स्ट्रैक्ट मेथड। एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्या होता है, मेथड्स दैट आर inaccessible to the outside world, या मेथड दैट हैव इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स, या मेथड विदाउट ए बॉडी, यस, डिफाइन इन एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास। क्या होता है, यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। 62 नंबर, विच प्रोटोकॉल इज कॉमनली यूज फॉर सेंडिंग ईमेल्स। देखिए, यहाँ पर डॉट नहीं था दिया गया, ठीक है, यहाँ पर डॉट टाइपिंग मिस्टेक है, चलिए खैर कोई बात नहीं। कॉमनली यूज्ड फॉर सेंडिंग ईमेल, तो ईमेल सेंडिंग का यहाँ पर हो रही है, तो SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। TCP क्या होता है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। FTP क्या होता है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। HTTP क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। देखते हैं 63 नंबर, ये कहता है क्या कि व्हाट डज CSS स्टैंड्स फॉर। देखिए, अभी तक अप्रॉक्स हम 4 से 5 क्वेश्चन देख चुके हैं, फुल फॉर्म ओनली। तो CSS का फुल फॉर्म क्या होता है, कैस्केडिंग स्टाइल शीट, जो कि हमारा ऑप्शन डी में है, कैस्केडिंग स्टाइल शीट, ऑप्शन डी राइट आंसर। नंबर देखते हैं नेक्स्ट हम 64, विच लाइब्रेरी सिंप्लीफाई जावास्क्रिप्ट टेक्स्ट लाइक HTML डॉक्यूमेंट ट्रेवल्सन एंड मैनिपुलेशन। वन सेकेंड, विच लाइब्रेरी सिंप्लीफाई जावास्क्रिप्ट टेक्स्ट लाइक HTML डॉक्यूमेंट, ओके, ट्रावल्सन एंड मैनिपुलेशन, जावा इफेक्ट्स, बूटस्ट्रैप, रिएक्ट, यस, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, जे क्यूरी, ठीक है, ऑप्शन डी राइट आंसर। 65 नंबर, व्हाट डज एजेक्स स्टैंड्स फॉर, ठीक है। फिर से फुल फॉर्म देख रहे होंगे, एजेक्स, इसका जो फुल फॉर्म होता है एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट एंड XML, यहाँ पर ऑप्शन सी राइट आंसर। XML का फुल फॉर्म क्या होता है, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। एक्सटेंसिबल क्या होता है, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। नेक्स्ट, 66 नंबर, हाउ डज द DOM ट्री स्ट्रक्चर रिफ्लेक्ट्स द हायरार्की ऑफ HTML डॉक्यूमेंट्स, सॉरी एलिमेंट्स, ठीक है, इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर या बेस्ड ऑन द एलिमेंट साइज इन ए पेरेंट चाइल्ड। देखिए, जब भी हायरार्की की बात हो रही है तो वो पेरेंट चाइल्ड नहीं होगा, यहाँ पर ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 67 नंबर देखते हैं, ये क्या कहता है, इन एन XML विच एट्रीब्यूट इज यू टू यूनिकली आइडेंटिफाई। तो यहाँ पर बात जो हो रही है यूनिकली की बात हो रही है, यूनिकली आइडेंटिफाई, तो क्या हो जाएगा, ID हो जाएगा। ID क्या करता है, ये यूनिकली आइडेंटिफाई करता है, यहाँ पर ऑप्शन हमारा बनता है ए राइट आंसर। 68 नंबर, द क्लीन स्टार ऑपरेशंस
द क्लीन स्टार ऑपरेशंस एक्सेप्ट द फॉलोइंग स्ट्रिंग ऑफ फाइनाइट लेंथ। देखिए यहाँ पर बात हो रही है इवन नंबर की, यहाँ पर बात हो रही है इवन नंबर की। तो यहाँ देख सकते हैं क्या, दो, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6, ओके ठीक है ये। यहाँ पर बात हो रही है 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पर बात हो रही है 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8। ऑप्शन सब देखिए, दोनों जो यहाँ पर ऑप्शन है सी और डी दोनों, नहीं 1 सेकेंड, 1 2 3, 1 2, ओके 1 2 3, 1 2 1 2 3 4, यस ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर बी क्यों नहीं हुआ, यहाँ पर बी क्यों नहीं हुआ। देखिए यहाँ पर क्या होता है, एक इम्प्टी होना चाहिए था, ठीक है। यहाँ पर ये तो खैर होगा नहीं, ठीक है, नहीं यहाँ पर सी होगा। यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पर इम्प्टी दिया गया है, देख सकते हैं यहाँ पर इम्प्टी दिया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। ओके नेक्स्ट। ए लैंग्वेज और विच डीएफए एग्जिस्ट। तो डीएफए क्या करता है वो, रेगुलर लैंग्वेज, ठीक है, रेगुलर लैंग्वेज। यहाँ पर ऑप्शन बन जाएगा ए राइट आंसर। नंबर देखेंगे हम 70 नंबर। लेट यू इजकल टू 1101, वी इजकल टू 0011। तो सिंपल, ये तो ऑप्शन डी बन जाएगा, ठीक है। इसको आपको ध्यान रखना होगा, यहाँ पर ऑप्शन डी बन जाएगा, ठीक है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 71 नंबर। फॉर ए डी एफ ए एक्सेप्टिंग बाइनरी नंबर्स हुज डेसिमल इक्विवेलेंट इंडिविजुअल बाई थ्री। देखिए जैसे कि हम मान लेते हैं एक 0/3 ले लेते हैं हम, 0/3। तो इसे डिवाइड करिएगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और 1/3 करते हैं तो यहाँ पर मान लेते हैं 1 आ जाएगा। और 2/3 करते हैं तो 2 आ जाएगा। और क्या, 4/3 करते तो फिर 1 आ जाएगा। और मान लेते हैं 8 ले लेते हैं, 8 अगर 3 करते हैं तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर 0 1 2 ही सिर्फ आएगा, 3 नहीं आएगा कभी भी। 3 आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा, 3 तो होगा नहीं, ठीक है। बाकी यहाँ पर 0 2 आएगा, ओके 0 भी आएगा, बट यहाँ पर 0 1 2 ये तीनों आ जाएगा, इसके अलावा नहीं आएगा। 72 नंबर देखते हैं। मिनिमम नंबर ऑफ अ स्टेट रिक्वायर्स टू एक्सेप्ट स्ट्रिंग इन विथ। देखिए यहाँ पर दिया गया इंड विथ कितना दिया गया, 0 1 0 1 दिया गया। तो इसका एक फॉर्मूला होता है n+1 होता है करके, तो n का मान दिया गया 3, 3+1 = 4 हो जाएगा। 3+1 = कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर 4 हमारा ऑप्शन में दिया गया नहीं है, तो इसलिए कांट भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं यहाँ पर, जो कि रिप्रेजेंट किया हुआ नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी बनता है राइट आंसर। ऑप्शन डी बन जाएगा राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट। 73 नंबर देखेंगे हम कि इन एफ ए ऑफ स्टेट 5 एक्सक्लूडिंग द इनिशियल स्टेट। देखिए जब यहाँ पर एक्सक्लूडिंग द इनिशियल स्टेट की बात हो रही है तो ये हो जाएगा 5+1, मीन्स कहने का तो ये हो जाएगा 6। तो 2 पर पावर अगर आप 6 करिएगा तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, 64 हो जाएगा, जो कि राइट आंसर ऑप्शन ए है। 74 नंबर देखते हैं हम। 74 नंबर। द क्लास ऑफ सी एफ जी इज नॉट क्लोज्ड अंडर कैन कंटिन्यूशन, ये तो होता ही यूनियन में आपका हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन बी बन जाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। 75 नंबर। विच एमंग द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट आईओटी। इनमें से आईओटी के बारे में कौन सा सही नहीं है। तो आईओटी यूज माइक्रो कंट्रोलर, यस। आईओटी फुल, देखिए आईओटी फुल्ली सेफ नहीं है, आईओटी फुल्ली सेफ नहीं है, ध्यान रखिएगा। आईओटी यूज करता है सेंसर एक्ट्यूएटर्स का, करता ही है, ठीक है। एंड यहाँ पर बात हो रही है वायरलेस टेक्नोलॉजी, यस ये तो है ही, ठीक है। आईओटी क्या करता है, वायरलेस टेक्नोलॉजी है ही। अबाउट आईओटी विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। देखिए फिर से नोट पूछा गया है, नोट ध्यान रखिएगा। लाइट सेंसर इज एनालॉग, यस। माइक्रोफोन इज डिजिटल। देखिए माइक्रोफोन एनालॉग है, डिजिटल नहीं है। माइक्रोफोन क्या है, एनालॉग है। देखिए इतना ध्यान रखिएगा, जितने भी 100 क्वेश्चन है PYQ 2023 का, 2020 का, 2019 का। तो 2019 2020 का मैंने सिर्फ MS ऑफिस का मैंने यहाँ पर जो रिवीजन सीरीज है उसमें इंक्लूड नहीं किया था, और जो भी सीरीज चली थी। बाकी मैंने महा रिवीजन सीरीज में जितने भी क्वेश्चन देख रहे हैं, सभी क्वेश्चन आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। बट किसी ने कमेंट्स किया था कि अलग से हमारे पास
होना चाहिए पी वाई क्यू का। तो पी वाई क्यू मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। बाकी सभी क्वेश्चन मेंशन है ऑलरेडी। ओके। तो यहाँ पर बात हो रही है डिजिटल नहीं होगा, यहाँ क्या हो जाएगा, एनालॉग हो जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पर बनता है बी राइट आंसर। BLE, देखिए फिर से फुल फॉर्म। तो फुल फॉर्म टोटल अप्रॉक्स कितना देख रहे होंगे आप, 5 क्वेश्चन अप्रॉक्स उधर हो गया था। तो ब्लूटूथ लो एनर्जी, यस, ब्लूटूथ लो एनर्जी, ऑप्शन यहाँ पर बी राइट आंसर। ठीक है, 1 सेकेंड। ओके, 78 नंबर, WSN स्टैंड फॉर, फिर से फुल फॉर्म, वायरलेस स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल, वायरलेस सेंसर प्रोटोकॉल, या वायरलेस सीरियल प्रोटोकॉल, या वायरलेस सिंगल प्रोटोकॉल। तो WSN जो होता है वायरलेस सेंसर प्रोटोकॉल हो जाएगा। ठीक है, वायरलेस सेंसर प्रोटोकॉल मीन्स ऑप्शन बी राइट आंसर। ठीक है, 79 नंबर, एक कॉम्प्लेक्स स्कैडा सिस्टम्स है। देखिए स्कैडा का अगर फुल फॉर्म कहा जाए तो सुपर विजरी कंट्रोल एंड डेटा एक्वाइजेशन होता है। ठीक है, और इसका टोटल 4 लेवल होता है। ठीक है, टोटल कितना लेवल, टोटल 4 लेवल, जिसमें हम कह सकते हैं एक फील्ड आपका होता है, कंट्रोल होता है, और सुपरवाइजरी होता है, और एक आपका होता है जिसे प्रोडक्शन इंटरप्राइजेस कर सकते हैं। ठीक है, और नहीं तो इंफॉर्मेशन कह दीजिए। ठीक है, तो स्कैडा का 4 टोटल लेवल होते हैं, ध्यान रखिएगा। स्कैडा का फुल फॉर्म क्या होता है, सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डेटा एक्वाइजेशन। मैं फुल फॉर्म मेंशन कर देता हूँ। ठीक है, ये हो जाएगा SUPERVISORY, और ये हो जाएगा C फॉर कंट्रोल, N फॉर एंड, D फॉर डेटा, और A फॉर एक्वाइजेशन, AQUASITION। ठीक है, एक्वाइजेशन, ये आपका हो गया स्काईडा। टोटल 4 लेवल इसमें होते हैं, जिसमें फील्ड कर सकते हैं, कंट्रोल, सुपरवाइजरी, इंफॉर्मेशन, या प्रोडक्शन भी कर सकते हैं, या तो इंटरप्राइज कहिए। ठीक है, नेक्स्ट, 80 नंबर, व्हाट इज द रोल ऑफ द MISO पिन इन द RFID मॉड्यूल, मास्टर इन, यस, MISO मीन्स क्या होता है, मास्टर इन स्लेव आउट। यहाँ पर ऑप्शन ए बन जाएगा, MISO। ठीक है, मास्टर इन स्लेव आउट। नंबर देखेंगे हम नेक्स्ट, 81 नंबर, हु इज द नॉन इज द फादर ऑफ AI। तो फादर AI के फादर कौन है, जॉन मैकर्थी। यहाँ पर ऑप्शन सी राइट आंसर। ठीक है, और इन्होंने कब दिया था, अप्रॉक्स 1956 में। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कॉमनली यूज्ड फॉर AI, लिप्स। ठीक है, क्या हो जाएगा, लिप्स। देखिए बट जो ऑफिशियल आंसर किया इसमें पर्ल दिया गया था, ऑप्शन बी दिया गया था। ठीक है, खैर यहाँ पर ऑप्शन ए बनेगा राइट राइट आंसर। बट यहाँ पर ऑप्शन जो ऑफिशियली लिप्स, सॉरी, पर्ल दिया गया था, ऑप्शन बी दिया गया था। तो जैसा कि देख सकते हैं कि ऑफिशियली में कितना कुछ गलत दिया गया था आंसर। ठीक है, तो द एल्गोरिदम्स यूज इन द गेम ट्री टू मेक डिसीजन बीन या लॉस, बीन मीन्स मैक्स, और लॉस मीन्स मीन मैक्स हो जाएगा। यहाँ पर मीन मैक्स एल्गोरिदम हो जाएगा। जो गेम का जो होता है बीन लॉस जो होता है डिसीजन, वो होता है मीन मैक्स एल्गोरिदम। तो यहाँ पर ऑप्शन डी बन जाएगा। एंड नेक्स्ट, यूनिफॉर्म कोस्ट रिसर्च एक्सपांड्स द नोड एन विथ द लोएस्ट पाथ कोस्ट, ह्यूरिस्टिक कोस्ट, हाईएस्ट पाथ। देखिए यूनिफॉर्म कोस्ट सर्च एक्सपांड द नोड एन विथ द लोएस्ट पाथ कोस्ट, यहाँ पर ही बनता है हमारा ऑप्शन ए। ओके, ऑप्शन ए राइट आंसर। 85 नंबर, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग डिटेल फ्रॉम ए गिवन स्टेट रिप्रेजेंटेशन इज कॉल्ड एक्सट्रैक्शन, एब्स्ट्रैक्शन, डेटा माइनिंग, इंफॉर्मेशन रिट्रीवल।
तो ये हो जाएगा एब्स्ट्रैक्शन, तो मीन्स ऑप्शन बी। 86 नंबर, व्हाट डज द फर्स्ट ऑर्डर प्रिडिक्ट लॉजिक कंटेंट? प्रिडिक्ट एंड ए सब्जेक्ट, प्रिडिक्ट एंड ए प्रीपोजिशन, यस, 1 सेकेंड, सब्जेक्ट एंड एन ऑब्जेक्ट। देखिए फर्स्ट ऑर्डर, देखिए फर्स्ट पूछा गया था, ओके। फर्स्ट ऑर्डर प्रिडिकेट लॉजिक कंटेंट, तो वो करता है प्रिडिकेट एंड ए सब्जेक्ट, ठीक है। प्रिडिक्ट फिर ए सब्जेक्ट, ऑप्शन यहाँ पर ए बनता है राइट आंसर। 87 नंबर, विच ऑफ द फ्लोइंग कैन improve द परफॉर्मेंस ऑफ एन ए आई एजेंट लर्निंग थ्रू? ठीक है, लर्निंग थ्रू क्या होगा, वो इंप्रूव करेगा अपने आप को, तो ऑप्शन यहाँ बनता है बी राइट आंसर। देखेंगे नंबर नेक्स्ट हम 88 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पार्ट ऑफ द फोर मेन टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स? तो बी टू बी, बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस टू कस्टमर, कस्टमर टू बिजनेस, यस, ऑप्शन यहाँ बनता है डी राइट आंसर। डी बनता है राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे हम 89 नंबर, व्हाट इज द प्रोसेस इन विच इज बायर पोस्ट इट्स इंटरेस्टेड इन बाइंग ए सर्टेन क्वांटिटी of items and seller complete for the business by submitting successively lower bids until there is only one seller left? क्वेश्चन देखिए यहाँ पर कहता है व्हाट इज द प्रोसेस इन विच ए बायर पोस्ट इट्स इंटरेस्ट इन बाइंग ए सर्टेन क्वालिटी quantity of items and seller complete for the business by submitting successfully lower bids until there is only one seller theft is the reverse equation। यहाँ पर ऑप्शन सी बन जाएगा, रिवर्स इक्वेशन, ऑप्शन यहाँ पर बनता है सी राइट आंसर। 90 नंबर, ओके। तो इफ इट इज इजी फॉर कंपिटिटर्स टू एंटर द मार्केट, ओके, द थ्रेट इज न्यू इंट्रांस इज कंसिडर्ड हाई, इसका हाई हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा। 91 नंबर, which of the following refers the creating products tailored to individual customer? तो कस्टमाइजेशन, ठीक है, कस्टमाइजेशन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 92 नंबर, which form of e marketplace brings together buyer and seller from the same industry? जब सेम इंडस्ट्री की बात आ जाए तो यहाँ ध्यान रखेगा वो वर्टिकल हो जाएगा, ठीक है। क्या करता है, बाई करता भी है और सेल भी करता है, तो वो क्या हो जाएगा, वर्टिकल, ओके। नेक्स्ट, which of the following is done by secure socket layer? Create a secure private connection to a web server, या इनक्रिप्ट इंफॉर्मेशन, बात तो सही है, सेंड इंफॉर्मेशन ओवर द इंटरनेट। देखिए यहाँ पर जो हो जाएगा बात सभी सही हो जाएगा, यहाँ पर सभी सभी दिया गया ऑप्शन सही है, तो ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा राइट आंसर। 94 नंबर देखते हैं, द डिले डेट अकर्स ड्यूरिंग द प्लेबैक ऑफ ए स्ट्रीम इज कॉल्ड, ये सेम क्वेश्चन स्टेट में 2024 में आया था। 2024 का जो पेपर हुई थी उसमें भी ये क्वेश्चन आया था, इसका राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा जीटर, तो ये ध्यान रखिएगा 2025 में भी आने का बहुत चांस है। इन टीयर डाउन स्टेट ऑफ रियल टाइम स्ट्रीमिंग प्रोटोकॉल इज, इन टीयर डाउन स्टेट ऑफ रियल टाइम स्ट्रीमिंग प्रोटोकॉल इज, ओके, द सर्वर रिसोर्स फॉर क्लाइंट, server delivers the stream to client, server suspends delivery to of stream, server break, yes, break down हो जाएगा, server break down the connection, यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन डी राइट आंसर। 96 नंबर, इन रियल टाइम इंटरेक्टिव ऑडियो वीडियो jitter is introduced in real time data by delay between पिक्सल, लेयर्स, फ्रेम्स, पैकेट्स, तो ये हो जाएगा पैकेट्स, यहां पर पैकेट्स को ध्यान रखिएगा, ऑप्शन डी राइट आंसर। इन ऑडियो एंड वीडियो कंप्रेशन वॉइस इज सैंपल्ड एट 8000 सैंपल्स पर सेकंड, पर सेकंड बिट, 8 बिट्स पर सैंपल, 5 बिट पर, देखिए 8000 दिया गया तो 8 बिट ही हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन ए बन जाएगा, 8 बिट पर सैंपल।
ठीक है। नेक्स्ट 98 नंबर देखेंगे, ऑडियो कंप्रेशन कैन बी यूज। वॉइस एंड डेटा नहीं होगा यहाँ पर, वीडियो नहीं होगा। यहाँ पर स्पीच, यस स्पीच में भी ऑडियो होता है और म्यूजिक में ऑडियो होता है। वीडियो में कोई जरूरी नहीं कि ऑडियो होगा ही। ठीक है, आपका वीडियो म्यूट भी हो सकता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी राइट आंसर। नंबर देखेंगे नेक्स्ट हम, 99 नंबर, ईच रिप्रेजेंट ए पार्टिकुलर कलर। ईच पिक्सल वैल्यू, पिक्सल क्या करता है वो, पार्टिकुलर कलर को रिप्रेजेंट करता है। ओके। 100 नंबर, इज ए बेसिकली ए फॉर्म ऑफ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, फोटोग्राफी, एनिमेशंस, ड्राइंग या क्रिएटिविटी। तो एनिमेशन इज द राइट आंसर। एनिमेशन क्या करता है, एनिमेशन इज बेसिकली ए फॉर्म ऑफ पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन। ऑप्शन यहाँ बनेगा जो क्या बन जाएगा, ऑप्शन बी बन जाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो ये टोटल आज 100 क्वेश्चन समाप्त हुआ 2023 शिफ्ट वन का। 2023 की जो पेपर हुई थी शिफ्ट वन में, और तारीख था शायद, डेट था 12 सितंबर, यस 12 सितंबर। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे हम पेपर शिफ्ट टू का देखेंगे। ठीक है, तो आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। और हाँ, पी वाई क्यू को जरूर से जरूर देखें, ध्यान रखिएगा। सभी पी वाई क्यू देख कर जाएं। जैसा कि देख सकते 2023 का अप्रॉक्स बहुत सारे क्वेश्चन, अप्रॉक्स कहा जाए अगर तो 20 से 30 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन अप्रॉक्स 2024 में देखने को मिले हैं, सेम क्वेश्चन। ठीक है, तो पी वाई क्यू जरूर से जरूर देखें। ओके, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ लाइक जरूर कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। जितनी वीडियो अपलोड होंगे आप तक आसानी से पहुंच जाएंगे, अगर सब्सक्राइब कर लेते हैं तो। ध्यान रखिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।